Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, मार्केट क्या डेली बेसिस पर ऊपर जा सकता है? जवाब है नहीं। क्या मार्केट डेली बेसिस पर नीचे जा सकता है? जवाब है नहीं। क्या मार्केट डेली साइडवेज रह सकता है? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा और कभी साइडवेज हो जाएगा। तो हर मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो माहौल को आइडेंटिफाई करना है और फिर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि आप मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं सिंपल कॉल। ठीक है, तो ये जो सिंपल कॉल है ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी है। नॉर्मली इसे स्ट्रेटेजी नहीं बोलेंगे। अच्छा, हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी है इसका नाम है सिंपल कॉल। अब ये जो सिंपल कॉल है ना, ये आप कब डिप्लॉय करते हैं? नॉर्मली देखो, इसे मैं स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा, केवल इसे अंडरस्टैंडिंग बोलूंगा ऑप्शन की, क्योंकि स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जब आप एक कॉल लो और साथ में एक पुट ले लो, एक कॉल ले लो या एक कॉल सेल कर दो, यानी कि दो साइमल्टेनियसली एक्शन को हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। पर यहां पर क्योंकि मुझे शुरुआत करनी है तो मैं आपको सिंपल कॉल से ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब ये सिंपल कॉल कैसे माहौल में आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज आपके पास ना मार्केट व्यू होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है कि मार्केट में हमारा व्यू क्या है, वो क्लियर हो जाए। तो देखो, मार्केट में जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि व्यू तीन तरह के होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। तो अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या बाय करना चाहिए? कॉल बाय करनी चाहिए। तो मार्केट व्यू हमारा क्या है? यहां पर बुलिश है। अब देखो, ये जो स्ट्रेटेजीज हम लोग डिप्लॉय करेंगे ना, ये दो चीजों पे कर सकते हैं। पहली चीज, हम इंडेक्स पर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम इसे स्टॉक्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सारी स्ट्रेटेजी इंडेक्स पर बनाऊंगा क्योंकि मुझे आसान लगता है वो करना। ठीक है, तो आप उसे सेम वे प्राइस पे ही बना रहे हैं, तो आप उसे अपने आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये स्टॉक पर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, और बीच में नहीं तो हम एक दो स्टॉक वाले एग्जांपल भी ले लेंगे। तो अब यहां पर मैं ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूं निफ्टी के ऊपर। तो मान लीजिए कि निफ्टी जो है उसका स्पॉट प्राइस जो है निफ्टी का वो है 20,000। ये 20,000 का निफ्टी है और हमें यहां पे लगता है कि मार्केट का जो व्यू है वो बुलिश है। अब बुलिश होने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई मार्केट में टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इन वजहों से मार्केट बुलिश हो जाता है। तो मार्केट बुलिश होने के पीछे रीजन आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और करने के बाद आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अब देखिए, टेक्निकल चार्ट से हमें यह तो पता चल जाता है कि मार्केट का ब्रेकआउट आ चुका है और अगला लेवल क्या हो सकता है। तो अब यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर आप जो अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 पॉइंट्स की। ठीक है, ये आपकी अपसाइड है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला कि आप इन द मनी कॉल लें, दूसरा आप एट द मनी कॉल लें, तीसरा आप आउट ऑफ द मनी कॉल लें। अब जब भी आपको ये तीनों चीजों का जवाब ढूंढना है
तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, एक बार लिखिएगा और फिर आप तय करिएगा कि आप इसे किस पर बनाना चाहेंगे। एंड मजे की बात यह है कि सिंपल कॉल को आप तीनों पर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी वॉलेटिलिटी हाई होगी तो आप क्या बाय करेंगे? ओटीएम। ये हम समझ चुके थे, पढ़ चुके थे। जब भी लो वॉलेटिलिटी होगी तो आप क्या बाय करेंगे? आईटीएम बाय करेंगे। और जब माइल्ड वॉलेटिलिटी होगी, यानी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो आप क्या बाय कर सकते हैं? एटीएम। अब ये तीनों चीजें आप नोट करेंगे याद रखने के लिए। अब इसका जवाब भी मैं दे रहा हूं कि ऐसा क्यों है। देखो जब हाई वॉलेटिलिटी होती है ना, तो जो ओटीएम प्रीमियम होते हैं वो इन द मनी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अच्छी प्रीमियम में बढ़त देखने को मिलती है। और जब भी लो वॉलेटिलिटी होती है तो लो वॉलेटिलिटी में हमें आईटीएम प्रीमियम ही खरीदने चाहिए, क्योंकि यहां पे टाइम डीके कम होता है और प्रीमियम की वैल्यू बनी रहती है। और माइल्ड वॉलेटिलिटी में हम एट द मनी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन है उसके ऊपर निकलने की संभावना बनी रहती है, तो यहां भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ही जाता है। अब माइल्ड वॉलेटिलिटी में हम ओटीएम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं बना के देंगे। आईटीएम माइल्ड वॉलेटिलिटी में भी खरीदा जा सकता है, ध्यान रखना। पर सबसे अच्छा टाइम क्या है? अगर हाई वॉलेटिलिटी है तो ओटीएम प्रीमियम खरीदे जाने चाहिए, और लो वॉलेटिलिटी में आईटीएम, और माइल्ड वॉलेटिलिटी में एट द मनी। ये थंब रूल के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड वॉलेटिलिटी का मतलब है सर 200 की जगह 100, और लो वॉलेटिलिटी का मतलब है 50 पॉइंट। इतना ही फर्क है। अब यहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब 200 पॉइंट का अपसाइड अगर आप देख रहे हो तो बताओ जरा क्या खरीदना चाहोगे? ओटीएम ले सकते हैं। तो यहां पर अच्छा, ओटीएम लेने का एक फायदा क्या है? प्रीमियम बहुत कम है, थोड़ा पैसा ज्यादा पैसा बना के दे सकता है। तो अब यहां पर हम बाय करेंगे, ठीक है, 1 लॉट ओटीएम कॉल को। अब यहां पर स्ट्राइक हम लोग क्या लेंगे? आप स्ट्राइक ले सकते हो 20,100 की, जिसका प्रीमियम मैं मान लेता हूं 25 रुपए आएगा। ठीक है, ये 25 रुपए का जो प्रीमियम है आपने पे कर दिया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, अब ये पूरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि सिंपल कॉल है तो हमें केवल कॉल के साथ यहां पर जाना है। और जैसा कि मैंने बताया, आपने एक ओटीएम कॉल खरीद ली है, स्ट्राइक है 20,100 का, 25 रुपए का इसका प्रीमियम है, और यहां पर आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो डिफाइन हो चुका है कि मैक्सिमम लॉस हमारा 25 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता। तो अब यहां पर हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना है? लिमिटेड है ना, लिमिटेड है। तो यहां पर हमारा जो लॉस है कितना है? लिमिटेड है, 25 रुपए। और हमारा जो यहां पे प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और ये इन द मनी हो जाएगा। इसलिए अगर मैं नीचे वाला प्रीमियम लेता तो वो महंगा आता, ये सस्ता भी है और पैसा भी बनेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो सर 200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी में ना आप ओटीएम ले सकते हो। 100 पॉइंट में एट द मनी पे काम करना है और 50 में इन द मनी पर करना है। हाँ, इसका जवाब आपको इसी में देता हूं मैं, है ना, 2 मिनट में मैं बताता हूं सर। अभी आप ही इसका जवाब देंगे 2 मिनट में, ठीक है? अच्छा बेटा सुनो, इधर देखो। अब यहां पर मान लेते हैं हमें ब्रेक इवन भी समझना है। तो ब्रेक इवन का मतलब है कि ये 25 रुपए का प्रीमियम जो आपने पे किया है ये वापस आपको मिल जाए, इसे ब्रेक इवन कहते हैं। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्ट्राइक प्लस में प्रीमियम। अब देखो स्ट्राइक क्या था हमारा? 20,100, और प्रीमियम कितना हमने पे किया यहां पर? तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट की एक्सपायरी 20,125 पर हो जाएगी तो हमारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा। ठीक है सर? अब यहां पर आपने ये देखना है कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल उसी जगह पर हो गई है।
तो अब एक्सपायरी कहां पे हुई है? 20,200 पे। तो मार्केट में स्पॉट क्या हुआ? जहां पे मार्केट एक्सपायर हुई है, यानी कि अब नया स्पॉट ये बन गया। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, क्योंकि हमने क्या खरीदा है? हमने कॉल खरीदा था। तो कॉल का फॉर्मूला तो यही होता है। तो स्पॉट में जो प्राइस है वो यहां पे डाल देंगे। स्ट्राइक जो था हमारा 20,100 का था, तो नेट 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो हमारा जो 25 रुपए का प्रीमियम था जो हमने खरीदा था, उसकी वैल्यू हो गई है 100 रुपए। अब एक बात बताइए, यहां पर पैसा हमारा एग्जाम्पल के तौर पर 4x हो गया है। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब, अगर सर आप 20,000 की ही कॉल लेते तो उसका जो प्रीमियम है तकरीबन मुझे लगता है कि वो आता 150 रुपए, 150 रुपए कम से कम आता। ठीक है सर, चलिए 100 रुपए। ठीक है, अब 100 वाली जो चीज है आपकी कितनी हुई? 200 रुपए। पर 25 रुपए वाली कितनी हुई? तो आपने वहां पर तो पैसा केवल डबल किया, यहां 4 गुना हो गया, है ना? तो ज्यादा वॉलिटिलिटी में ओटीएम पैसा बना के देता है। जी, ये सवाल का जवाब था सर। अब यहां पे बताइए किसी का कोई जवाब, कोई सवाल है, कोई डाउट है? सबको क्लियर है? आप देखिए जी जी, देखिए सर, मैं बताता हूं। नॉर्मली ना, जैसे मैंने आपने शायद वो सुना नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट आ गया, उससे आपको पता चल जाता है कि भाई यहां तक मार्केट जाना चाहिए। अच्छा, फिर ऑप्शन चेन देख सकते हैं आप, फिर आप मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज है उसे देख सकते हैं। उन सारी चीजों से आप एनालाइज कर लेंगे। और मार्केट ट्रेंड भी आप देखते हैं कि मार्केट 1-2% भी मूव करे इस लेवल पर तो उतना तो चला ही जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल कॉल स्ट्रेटेजी थी। जी हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, वेट नहीं भी करना तो मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर देखो, पहली चीज तो क्या है ना कि मार्केट में जब भी मैं कोई चीज देखूंगा ना, तो वहां पे मेरा लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा। पहली चीज ये, अगर मान लीजिए ट्रम्प चाचा ने कोई अनाउंसमेंट कर दी और आपने कोई चीज सेल करी हुई है, पता चला वो 500 पॉइंट नीचे चली गई, यहां पर तो आपका जो नुकसान है केवल 25 रुपए का होगा, आप झेल लोगे इसे। पर जहां पे अनलिमिटेड लॉस होगा वहां तो फिर आपकी रातों की नींदें भी खराब होंगी। तो इसलिए जो सेलिंग होती है ना, वो आपको बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सेल महंगा भी होगा, पर महंगी चीज तो बर्दाश्त कर ली जाएगी अगर प्रॉफिट आएगा तो। पर अगर अनलिमिटेड लॉस होगा तो सर थोड़ी ना कोई बंदा, आप पैसे भी दे रहे हो और आपको हाँ नहीं करना आपको।